बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी थ्रू TCC। आज ये हमारा टॉपिक है। जितने भी क्वेश्चन मैं लिखवाऊँगा वो तमाम क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका। जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पे, उनको चाहिए कि उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और हर मेरा नया लेक्चर मिलता रहे। TCC 34 स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको चाहिए कि डेली बेस पे जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे से शेयर करें ताकि हम डेली वीडियो बनाते रहें। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 032391619161। इस नंबर पे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और इस नंबर पे आप अपना नाम, सिटी का नाम लिख के मुझे शेयर करें। आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लूँगा। ज़रूर ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, नोट्स भी मंगवाएँ और हमारी अकेडमी भी ज्वाइन कीजिए। जी, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो टेक्निकल कैड कोर्स के लिए आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। ये स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन है। जो भी मैं डिटेल सेंड करूँ, जो भी क्वेश्चन समझाऊँ, इसको आपने अच्छे से समझना है। मैं इंशाल्लाह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी समझना आपने खुद है और जितने भी क्वेश्चन मैं अभी आपको लिखवाऊँगा, समझाऊँगा, ये आपके आ सकते हैं TCC के इनिशियल टेस्ट में। आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर ये वीडियोस देखते रहेंगे तो। जी, क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 32, देन 6, देन 43, देन 12, देन 64। इसके बाद क्या आएगा? और जिस मेथड से ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और जितने भी क्वेश्चन जिस मेथड से समझाऊंगा और जो भी डिटेल आपको मैं सेंड करूंगा, इस तरह की डिटेल आपने ना आज तक हम देखी होगी ना सुनी होगी। आपका बेटा जो पहला टेस्ट होगा वो होगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और ये क्वेश्चन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ही का ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें जो नीचे ऑप्शन है देखें, अल्फा में 24 है, ब्रेवो में 28 है, फिर चार्ली में 32 है और डेल्टा में है 43। इसमें देखें क्या किया गया है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो क्या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाता है, ठीक है, ये 6 आ गया। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 12 आ गया। अभी आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर होगा? 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो इसका आंसर 24 है। यानी कि पहले दो जो हिस्से हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। पहले दो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नेक्स्ट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को आपने इन्हीं को मद्देनजर रख के मल्टीप्लाई करना है तो 24 इसका आंसर होता है। जहाँ समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर ये बात या ये क्वेश्चन मुझे सही तरीके से मैंने पिक नहीं किया, समझ नहीं है आपकी बात, ताकि आपको मैं मज़ीद बेहतर तरीके से समझाऊँ। जी बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, अकमल एंड जमाल आर ब्रदर्स, अंजुम एंड अजमल आर देयर सन्स। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अंजुम एंड अजमल? अकमल और जमाल आपस में, इनका रिश्ता भाइयों का है, आपस में भाई हैं। और अंजुम एंड जमाल, अंजुम एंड अजमल ये इनके बेटे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अंजुम एंड अजमल? तो इनके जो बेटे हैं ज़ाहिर है वो क्या होंगे, आपस में इनका क्या रिश्ता होगा? कज़न होंगे। वो दोनों भाई हैं, दोनों के बेटे जो है आपस में क्या होंगे? कज़न होंगे। नेफ्यू नहीं होंगे, नेफ्यू भतीजों को कहते हैं। अंकल भी नहीं होंगे, ब्रदर भी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों भाई एक की औलाद नहीं है, बल्कि अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपस में इनका रिश्ता क्या होगा? ये कज़न होंगे। तो ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं TCC में, जो ब्लड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हैं, इनको भी आपने सही तरीके से प्रिपेयर करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत अहम है, ये आपका क्वेश्चन TCC में आ सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम दी रेस्ट? अल्फ़ा में फरवरी है, ब्रेवो में दिसंबर है, चार्ली में जून है और डेल्टा में मंडे है। तो इसका आंसर है बच्चे मंडे। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे ये मंडे है। बाकी जो 3 है ये महीनों के नाम है, मंथ्स के नाम है, और मंडे क्या है? ये दिन का नाम है, इसलिए ये मुख्तलिफ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट विल कम नेक्स्ट? पहले में क्या है? 4 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 2 है। तो इसमें क्या आएगा? जो सर्कल है आपके जहन में होगा 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर में कोई ऑप्शन नहीं है 1 का। अल्फ़ा में 5 है, ब्रावो में 6 है, चार्ली में 0 है और डेल्टा में 7 है। तो 1 तो इसमें नहीं है ऑप्शन। तो आपके जहन में भी यही बात होगी कि 1 आना चाहिए, ठीक है।
ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें देखें कितने इसमें लाइनें हैं, टोटल लाइंस 4 हैं, तो इधर 4 लिख दिए। यहाँ कितनी लाइंस हैं 1 2 3 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। यहाँ कितनी लाइंस हैं 1 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। और इस सर्कल में कोई लाइन नहीं है, 0 लाइन है, तो इसलिए इसका आंसर चार्ली है, यानी कि 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। इफ फेस इज कोडेड एज 6135 देन ACE इज कोडेड एज, तो इसके क्या जवाब लिखें। अल्फा में 135, ब्रावो में 357, डेल्टा में 657 और चार्ली में 657 और डेल्टा में 176। चलें ये सही कर दिया, डेल्टा गलती से लिखा हुआ था। तो सी में 657 है और डी में 176। इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। देखें ये फेस की कोडिंग क्या लगाई है 6135, अभी F उड़ा दें तो क्या बन जाता है ACE। इसमें 6 को आप ख़त्म कर देंगे तो 135 रह जाएगा, तो 135 इसका आंसर होगा, ठीक है। और वैसे भी आप अगर ABCDEF इस तरह गिनेंगे तो अल्फा स्टैंड फॉर 1, ठीक है। इस तरीके से काउंट करें, ब्रेवो B, चार्ली 3, ठीक है, डेल्टा 4, तो इस तरीके से काउंट भी करेंगे फिर भी ठीक है। लेकिन आप इस तरह कर लें तो आपका टाइम बच जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आपने प्रिपेयर करने हैं TCC के स्टूडेंट जितने भी हैं। इसमें देखें बहुत सिंपल है आंसर इसका। पहले 13 है, फिर 15, फिर 17, फिर 19 और फिर 21। तो ये नीचे आंसर लिखी हुई है कि इसमें से एक करेक्ट है। तो अभी देखें 13 में 2 जमा करेंगे तो 15, 15 में 2 जमा करेंगे 17, 17 में 2 जमा करेंगे 19, 19 में 2 जमा करेंगे 21। तो एक 2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो आप 2 मजीद इसमें ऐड करेंगे 21 में तो क्या होगा 23। तो इसलिए इसका आंसर जो है डेल्टा है 23, इसका आंसर करेक्ट है। जी क्वेश्चन है इफ़ 18 o'clock इज़ टू 6 o'clock, अगर 18 o'clock जो है 6 o'clock के बराबर है, देन 14 o'clock इज़ टू डैश o'clock। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें टोटल 18 14 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें से फिर 6 में से 4 का डिफरेंस करेंगे, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, तो इसका आंसर 2 है। टाइम 2 तरीके से लिखते हैं, एक टाइम इस तरह लिखते हैं 18 o'clock, 19 o'clock, ठीक है, और 20 o'clock, और दूसरा टाइम लिखने का तरीका ये होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये करेक्ट है, 2 इसका आंसर बनता है। जी नेक्स्ट वीडियो भी थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी, तो आप ज़रूर ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए मेरा 032391619161। इस नंबर पे आप नाम सिटी के नाम मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करूं। दुआ में याद रखिए, लास्ट में दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।